जिस बच्चे को पूरी दुनिया ने बोझ समझकर सड़क किनारे मरने के लिए छोड़ दिया था, उसी बच्चे को एक गरीब माँ ने अपना लिया। लेकिन 20 साल बाद जब उसी बेटे ने अपनी माँ के लिए जो किया, उसे देखकर पूरा शहर रो पड़ा। आखिर उस बेटे ने ऐसा क्या किया, कहानी अंत तक जरूर देखना। बरसात की काली रात थी, तेज हवा चल रही थी। सड़क किनारे एक छोटे से मंदिर के पास एक नवजात बच्चा जोर जोर से रो रहा था। लोग आते रहे, देखते रहे और आगे बढ़ते रहे। किसी के पास उसे उठाने की समय नहीं था। उसी रास्ते से एक गरीब विधवा महिला सीता लकड़ियाँ का गट्ठा लेकर जा रही थी। उसने बच्चे को रोने की आवाज सुनी। पहले तो वह डर गए, लेकिन जब उसे कपड़े में लिपटे उसे मासूम को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से हो पाती थी। फिर भी उसने बच्चे को सीने से लगा लिया और बोली, आज से तू मेरा बेटा है। गांव वालों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। खुद भूखी रहती है, अब एक और पेट पालेगी। लेकिन सीता मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, भगवान जब बच्चा देता है तो उसका भाग्य भी साथ से भेजता है। उसने बच्चे का नाम रखा आरव। दिन बीतते गए। सीता दिन रात मेहनत करती, कभी खेतों में मजदूरी, कभी जंगल में लकड़ियाँ लाती, कभी लोगों घर बर्तन धोती। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक ही रोटी होती, तब तक वह झूठ बोल देती, बेटा मुझे भूख नहीं है, और पूरी रोटी आरव को खिला देती। आरव बड़ा होने लगा। वह पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आता कि उसकी माँ ने हमेशा भूखी क्यों सो जाती थी। एक दिन उसे रात में देखा कि उसकी माँ चुपचाप पानी पीकर सो गई। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। अब वह सुबह स्कूल जाने से पहले अखबार बांटने लगा, शाम को दुकान पर काम करता और रात को पढ़ाई करता। सीता बार बार मना करती, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन आरव कहता, माँ अब मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। समय बीतते गए। 12वीं में पूरे जिले में पहला स्थान आया। एक बड़े शहर के कॉलेज से उसे छात्रवृत्ति मिल गई। गांव छोड़ते समय सीता रो रही थी। आरव ने उसके आंसू पोंछे और कहा, माँ मैं लौटकर जरूर आऊंगा और आपको रानी बनाकर रखूंगा। शहर में संघर्ष आसान नहीं था। कई रात बिना खाना खाए गुजारा, कई स्टेशन पर सोया, कई लाइब्रेरी में पढ़ा, लेकिन उसने हार नहीं माना। सालों की मेहनत के बाद भी वह एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। कुछ ही वर्षों में उसने अपनी खुद की कंपनियां शुरू कर दी। अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक ही सपना था, अपनी माँ का सपना पूरा करना। एक दिन वह बिना बताए गांव पहुंचा। सीता अभी भी उसकी टूटी हुई झोपड़ी में रहती थी। उसे देखकर माँ दौड़कर आई और बेटे को गले लगाकर लिया। आरव की आंखों में आंसू निकल पड़े। अगले ही दिन पूरे गांव में खबर फैल गई। जहां कभी लोग सीता का मजाक उड़ाते थे, वही अब एक बड़ा सुंदर घर बना रही थी। घर के सामने आरव ने एक बोर्ड लगवाया, सीता माँ आश्रम। यहाँ हर अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त खाना, पढ़ाई और रहने की सुविधा मिलने लगी। उद्घाटन के दिन पूरे गांव में लोग मौजूद थे। आरव मंच पर आया और बोला, अगर मेरी माँ उस दिन मुझे सड़क के किनारे से उठाकर नहीं लाती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। मेरी हर सफलता मेरी माँ के चरणों में है। पूरा मैदान तालियों से गूंज रहा था। सीता की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा आज तूने मुझे दुनिया की सबसे अमीर माँ बना दिया। उस दिन गांव के लोगों को समझ आया कि अमीरी पैसों से नहीं, संस्कार और प्यार से होती है। जिसने आपको मुश्किल समय में संभाला, उसे कभी मत भूलिए। माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको भी ऐसी दिल छूने वाली कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।